Good morning, student. Hope you all are fine. Today we will discuss the topic of वेजाइना. तो बेटा हम आज वेजाइना के बारे में डिस्कस करेंगे. और कल मैंने आपको जो है यूट्रस की लेयर के बारे में बताया था कि भाई ये जो यूट्रस की जो लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 लेयर के बारे में कल हमने जिक्र किया था. तो आज हम पढ़ेंगे बेटा वेजाइना के बारे में. तो जो वेजाइना है ये क्या होती है भाई? तो दिस इज द कोपुलेटरी ऑर्गन. मतलब भाई ये कोपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब कोपुलेशन के टाइम पे इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है. एलोंग विद सर्विकल कैनाल इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल. और ये क्या है, इसके अंदर क्या है, एक सर्विकल कैनाल होती है, यानी एक छेद लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक कैनाल होती है इस तरह की, उसको हम बोलते हैं कैनाल. ठीक है ना, यानी ठीक है ना, मान लो ये यहाँ पे क्या है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है ना बेटा, जैसे इसको एक बोलते हैं चाइल्ड बर्थ. क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ. ठीक है. अब इसने क्या बताया भाई, एसेसरी ग्लैंड. अब इसके अंदर कुछ एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, और एक क्या होती है बेटा, स्किनिस ग्लैंड, यानी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है बेटा. और इसने क्या बताया, द एक्सटर्नल जेनेटाइलिया ऑल्सो नाउन एज वल्वा. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो बाहर वाला एक्सटर्नल जेनेटाइलिया है उसको हम वल्वा बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? वल्वा. अच्छा, वल्वा के अंदर क्या क्या आता है? एक तो मॉन्स प्यूबिस आता है. क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, यानी एक फैटी पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, और वहां पे क्या है, हेयर ग्रो करते हैं, मतलब इस पोर्शन के ऊपर. और दूसरा होता है लेबिया मेजोरा. इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक जगह प्रेजेंट होते हैं अंदर, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा. और इसके अंदर क्या होता है बेटा, क्लिटोरियस और हाइमन. देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ. अब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. अब ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, प्यूबिक हेयर यहाँ पे ग्रो करते हैं. ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है, प्यूबिक ओवर, यानी एक फैटी टिश्यू की डिपोजिशन होती है. ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पोर्शन होता है. यहाँ पे क्या होता है, हेयर ग्रोथ होती है. यहाँ पे इसकी 2 लेयर होती हैं इसके अंदर, लेबिया मेजोरा, यानी ये जो बाहर वाली जो लेयर है ये है लेबिया मेजोरा, और अंदर वाली जो लेयर है ये है लेबिया माइनोरा. क्या होती है बेटा? लेबिया माइनोरा. और यहाँ पे ये जो वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये होता है क्लिटोरियस. क्या होता है? क्लिटोरियस. ठीक है बेटा. और यहाँ पे ये होती है हाइमन. क्या होता है? हाइमन. तो अब देखो इनके क्या क्या रोल होते हैं, मैं आपको बताता हूं. तो जो मोन्स प्यूबिस होता है वो क्या, कशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन प्यूबिक हेयर, यानी यहाँ पे एक फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या होती है, प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं. अब लेबिया मेजोरा क्या होती है भाई, ये भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या है, ये पेयर्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम मोन्स प्यूबिस. ये पेयर्ड टिश्यू होता है जो कि यहाँ पे ये एक्सटेंड होता है यहाँ तक, और इसके ऊपर भी क्या है, प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं. और इसके अंदर क्या बता भाई, सराउंडेड द वेजाइना ऑफिस ओपनिंग. ये जो वेजाइना है आपकी, वेजाइना के ये चारों ओर का स्ट्रक्चर है. ठीक है बेटा. अब इसने क्या बताया है भाई, लेबिया माइनोरा, यानी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर मेजोरा नो प्यूबिक हेयर. ये मेजोरा के अंदर वाली लेयर होती है और यहाँ पे कोई हेयर ग्रोथ वगैरह नहीं होती. अब इस ऊपर क्या होता है भाई, जो वेजाइनल जो पार्ट है इसके ऊपर एक क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये क्या है, क्लिटोरियस. क्या है बेटा? क्लिटोरियस. ये क्या है, एक सेंसिटिव पार्ट है. यहाँ से क्या है, ये जो फीमेल के अंदर जो भी फीलिंग्स वगैरह है उनको जनरेट करता है ये. ठीक है. इफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है
तो जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इसको क्लिटोरियस बोलते हैं। अच्छा, अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। एक ओपनिंग तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। इसकी कितनी ओपनिंग होती है अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो ये वाली यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये क्या है, ये हाइमन यानी जो वेजाइना है। और नीचे क्या है, जो वेस्ट मटेरियल, एक ओपनिंग ये है, यानी 3 ओपनिंग होती है। ठीक है, अब इसने क्या बताया भाई, हाइमन membrane that partially covered vagina, it may or may not be a part of the external genitalia। तो जो हाइमन होता है, जो वेजाइना के ऊपर एक बेटा एक स्किन की एक पतली सी लेयर होती है जिससे वेजाइना कवर होती है। और जो ये हाइमन है, हाइमन जो है ना, कई कंडीशन में जो लड़कियां अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करती हैं या साइकिलिंग वगैरह करती है तो ये लेयर कई बार क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। ठीक है ना। तो ये इसमें कई मतलब एक भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि भाई ये कोई वर्जिनिटी को शो नहीं करती, कि भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं माना जाता कि भाई इसने यहाँ पे बता रखा है हाइमन मे बी टोर्न ब्रोक ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऐसा नहीं है कि जो हाइमन है वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही वो ब्रेक होगा। मतलब कोई मतलब भाई लोगों के माइंड में भ्रांतियां हैं। अगर किसी भी मतलब भाई शादी के बाद बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, भाई किसी का हाइमन अगर भाई फटा हुआ हो तो कि भाई वो उसने कोई ना कोई ऐसा कोई एक्टिविटी कर रखी है या कोई वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पहले इन्वॉल्व रही है। तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि ये क्या है बेटा, लड़कियों के अंदर जब भी वो फिजिकल एक्सरसाइज करती हैं या साइकिलिंग करती है तो उस दौरान जो है ये हाइमन एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पतली सी लेयर होती है, वो क्या है ब्रेक हो जाती है। तो इसने क्या बताया, हाइमन में बी टोर्न ब्रोक ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बट मे आल्सो बी ब्रोकन ड्यू टू द सडन जोल्ट और फॉल एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग। भाई जो ये जो हाइमन है ना, ये किसी भी कोई भी मतलब कोई जोर का झटका अगर लग जाए या साइकिलिंग वगैरह करती हो कोई भी लड़की या फिर हॉर्स राइडिंग वगैरह वो करती है तो उस कंडीशन में ये क्या है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है ना। और फिर क्या है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल कप टैम्पॉन्स ड्यूरिंग द पीरियड। अगर उस लेडीज ने या लड़की ने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप इस टाइप की जो डिवाइस अगर उसने यूज कर रखी है तो उस कंडीशन में भी ये हाइमन जो है ब्रेक हो जाता है। तो इट इज नॉट ए साइन ऑफ वर्जिनिटी, ये वर्जिनिटी का कोई भी साइन नहीं है। तो क्लिटोरियस एंड पेनिस आर द होमोलोगस स्ट्रक्चर विद सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। अब बात आती है जो क्लिटोरियस और जो ये है ना पेनिस, ये क्या है बेटा, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनका क्या है, क्लिटोरियस और पेनिस आर होमोलोगस स्ट्रक्चर विद सेम ओरिजिन, क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है, सेम ही है, लेकिन जो इनके फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। आपने होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन पढ़े होंगे, है ना बेटा। अब बात देखो, अब इसने क्या बताया, absence of hymen does not indicate whether sexual intercourse has happened or not because it might be broken due to other। भाई इसने ये क्या बताया, नोट ए साइन ऑफ वर्जिनिटी। अगर किसी भी मतलब लड़की का हाइमन ब्रेक है तो ये ऐसा साइन नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है, क्योंकि वो हाइमन ब्रेक होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इट इज नॉट ए साइन ऑफ वर्जिनिटी बिकॉज इट माइट बी ब्रोकन ड्यू टू द अदर रीजन। भाई ये अदर रीजन से भी ब्रेक डाउन हो सकता है, जो कि उसने बताया था कि भाई अगर पीरियड्स के दौरान अगर उसने मेंस्ट्रुअल कप यूज कर ली या कोई टैम्पॉन्स इस टाइप की डिवाइस उसने यूज कर ली, यानी ये यूज करते हैं मतलब फीमेल्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है ना। तो उनको जो है ना यानी फ्लो आउट नाउ। तो ये आपको क्या है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखो बेटा, ये इसका क्या है, ये सर्विक्स है, यहाँ पे क्या है, रेक्टम है, ये वेजाइना है, ये वाला पोर्शन, और ये क्या बेटा, एनस। ठीक है, ये है ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रखा है, यूट्रस दे रखा है यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे ये क्या है, यूरियानी ब्लैडर,
ये यूरेथ्रा है, ये क्लिटोरियस है, ये लेबिया, ये जो 3 लेयर नहीं बताई थी बेटा मैंने तुम्हें, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें स्ट्रक्चर में आपको ये डायग्राम में दिखा रखी है। अब बात आती है मेमोरी ग्लैंड। जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होती है, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यानी मेमोरी ग्लैंड क्या है, यानी वो जो जो माँ अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाती है, तो वो किसकी हेल्प से करवाती है, मेमोरी ग्लैंड की हेल्प से, जो अपनी लेडीज के अंदर ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा ये ग्लैंड। तो क्या है मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। जो मेमोरी ग्लैंड है बेटा, तो मैमल्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैमल्स क्या होते हैं, विच मैमल्स क्या होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड मिल्क टू और बेबी। यानी जो अपने बच्चों को अपना मिल्क फीड करवाते हैं उनको बेटा हम मैमल बोलते हैं। ठीक है। अब जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स क्या है, मैमल्स है ना। क्योंकि अब हमारी माँ ने भी क्या है, हमें मिल्क फीड करवाया है, दूध पिलाया है, तो ह्यूमन बींग्स किसके अंदर आता है, मैमल्स के अंदर आता है। तो फंक्शन मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ए पेयर मॉडिफाइड स्वेट एंड सुडोरिफिक ग्लैंड। मतलब क्या होती है, मतलब पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड, लोकेटेड ऑन द पेक्टोरियल इज मेजर मसल्स। ठीक है बेटा। अब बात आती है मेमोरी ग्लैंड हैज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट ग्लैंडुलर टिश्यू हैज मेमोरी लोब्स। अब भाई जो मेमोरी ग्लैंड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक फैट डिपोजिशन होता है। फीमेल के अंदर क्या है, एक फैटी टिश्यू डिपोजिट हो जाता है यानी मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू हैज मेमोरी लोब। अब बात आती है बेटा मेमोरी ग्लैंड ग्रो। तो एट प्यूबर्टी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन मिल्क सिक्रीशन। अब जैसे ही लड़कियां जब जवान होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उनके अंदर प्यूबर्टी आती है, तो वहां पे फैटी टिश्यू क्या है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उनके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या है, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। यानी उनकी ब्रेस्ट का साइज क्या है उस टाइम पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर प्रोलैक्टिन प्रोजेस्ट्रॉन ग्रोथ। अब जैसे ही लेडीज के अंदर प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पे बेटा उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। अब जब प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन फंक्शन होता है वो लेडीज की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेट करवाता है। क्या करवाता है बेटा, प्रोलैक्टिन मिल्क का सिक्रेशन करवाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी में तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मिल्क का मतलब जब डिलीवरी हो जाती है, क्या हो जाती है, डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या है, जो है इस मतलब मिल्क जो है बनना स्टार्ट हो जाता है मेमोरी ग्लैंड में। अब बात आती है, ये आपका क्या है, एक मेमोरी ग्लैंड का जो है इसमें एक डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसमें मेमोरी लोब्स होती है, मेमोरी एल्वोलाई होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, एम्पुला। अब देखो छोटी छोटी यहाँ पे मेमोरी लोब्स है। अब इनके अंदर क्या धीरे धीरे मिल्क बनना स्टार्ट हुआ। अब ये भी मेमोरी लोब्स है, यानी ये जो आपको मेमोरी लोब्स दिख रखे हैं, इसमें ये जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है बेटा, मतलब मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जिसको मेमोरी एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये खाली जगह। फिर यहाँ पे क्या, जो मिल्क जो है स्टोर हो जाता है, किसके अंदर स्टोर हो जाता है, एम्पुला के अंदर। फिर एम्पुला के अंदर जब मिल्क स्टोर हो जाता है, आपने देखा होगा कि जो भी माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, तो एक टाइम के बाद उनकी मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क सिक्रीट हो जाता है। उससे वो क्या है, थोड़ा सा अपने आप को मतलब अनकंफर्टेबल सा फील करती हैं। फिर वो बच्चे को क्या है, दूध पिलाती हैं। फिर वो क्या, फिर दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एम्पुला जो रीजन होता है वहां पे क्या है, मिल्क स्टोर हो जाता है। फिर उसको जो है बाहर निकालना भी जरूरी होता है। फिर वो जब बच्चा माँ का दूध पी लेता है, फिर वो नॉर्मल, ठीक है ना, तो उनके अंदर थोड़ी सी टेंडरनेस सी आ जाती है, तो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो वो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेमोरी डक्ट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या होती है बेटा, यानी इसको जो यहाँ से जहाँ से वो बच्चे को दूध पिलाती है उसको क्या बोलते हैं, निप्पल। और यहाँ पे मतलब निप्पल से जस्ट अबव ये एक क्या होता है, एक डार्क कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरियोला।
यहाँ पे क्या है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, यानी इससे इस डक्ट यानी डक्ट प्रेजेंट होते हैं, इससे क्या होता है, मिल्क सिक्रेट आउट होता है, यानी बाहर निकलता है। तो ये यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ये एल्वोली है, यानी इनके अंदर मतलब खाली स्पेस, जैसे लंग्स के अंदर एल्वोली प्रेजेंट होती है ना, ऐसे ही मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, इनके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब है, इनके अंदर जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर आती है मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट है। ठीक है बेटा, ये मेमोरी एम्पुला है जहां पे जाके मिल्क स्टोर होता है। ठीक है, और इससे आप आगे क्या है, एरियोलर पार्ट, जो निप्पल से आगे जो ये जो पार्ट होता है, ये क्या है, थोड़ा सा डार्की कलर का होता है। ठीक है, डार्क। और जो ये आपको ये जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी जो ब्रेस्ट के अंदर जो जो वो ब्रेस्ट दिखाई देती है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, फैट। तो अब बात आती है मेमोरी एल्वोलाई। मेमोरी एल्वोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर ऑफ द प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। जो प्रोलैक्टिन होता है ये क्या करता है, मिल्क को सिंथेसिस करवाता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बाइंड कंसंट्रेशन ऑफ द मायोक्लियल सेल फ्रॉम द मिल्क इजेक्शन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो मिल्क को इजेक्ट करवाने में काम करवाता है, मिल्क को बाहर निकलवाता है ऑक्सीटोसिन। और क्या करता है बेटा ये, अब यहाँ पे जो है ना, ये आपको कुछ सेल दिखाई दे रही है, ये होती है मायो एपिथेलियल सेल। क्या होती है बेटा, मायो एपिथेलियल सेल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एपिथेलियल सेल, यानी ये एल्वोलाई के अंदर ये जो है, ये एपिथेलियल सेल है, ये मायो एपिथेलियल सेल है। और ये पूरा पूरा किसका डायग्राम दिखा रखा है, एल्वोली, यानी जो इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ऑक्सीटोसिन का काम क्या करता है, प्रोलैक्टिन तो सिंथेसिस करवाता है मिल्क को, और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, इसको इजैकुलेट करवाता है। ठीक है ना, मिल्क को बाहर निकलवाने में ये हेल्प करता है। अब बात आती है लोकेशन कहाँ पे होती है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जो मिल्क जब सिंथेसिस होता है ना, जब मिल्क सीक्रेट होता है, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के एंड के ऊपर मिल्क सिंथेसिस होता है बेटा। अब हार्मोनल कंट्रोल में इसने क्या बात बताई है, यहाँ पे क्या बताया इसने, पीआरएच, और ये इसने क्या बताया है, हाइपोथैलेमस डोमिनेंट ड्यूरिंग द नॉर्मल लाइफ। अब मैंने ये बताया था, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को साइड करता है, और वहीं से वो क्या करवाता है, वो हार्मोन सिक्रेट करवाता है, उस कंडीशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन सिंथेस करवाएगा। फिर वहां से क्या है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सिक्रेट होगा बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, वहां से मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस करवाएगा बेटा। ठीक है, फिर है एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी ये एक ग्लैंड है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब बात आती है व्हेन द पीआरएच प्रोलैक्टिन हार्मोन डोमिनेंट इन द प्रोमोट द सिंथेसिस और रिलीज ऑफ द पीआरएल इन द फंक्शन ऑफ द मेमोट्रोपिक इनेबल ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लैक्टोजेनिक कैन हेल्प टू मिल्क सिक्रेशन। अब ये प्रोलैक्टिन ये क्या है, एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है जो कि मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है बेटा। तो इस तरह से फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सिक्रेट होता है। अब बात आती है एरियोला। एरियोला इज द पिगमेंटेड पार्ट अमाउंट अराउंड निप्पल। देखो बेटा, एक एरियोला पार्ट मैंने आपको बताया था, एरियोला पार्ट क्या है, एक पिगमेंटेड पार्ट होता है। ये जो एरियोला पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे पिगमेंटेड पार्ट है, ये पिगमेंटेड पार्ट क्या करता है, यानी एक ये क्या है, डार्क कलर का होता है। एरियोला क्या है, पिगमेंटेड पार्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो निप्पल यहाँ पे होती है, तो ये क्या है कि डार्क कलर का पिगमेंटेड पार्ट होता है एरियोला। ठीक है भाई, अब बात आती है अब ये सारे के सारे जो है ना, आप इसके पार्ट के बारे में पढ़ना। पीआरएच क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो ये पीआरएच था ये क्या था, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि मिल्क सिक्रेशन में वर्क करता है। ठीक है, अब पीआईएच क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहेबिटिंग हार्मोन, और पीआरएल क्या होता है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब बात आती है ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये बेटा मिल्क को इजेक्ट करवाता है, यानी मेमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकलवाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है बेटा। लैक्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ द पीआरएल इज इनहिबिटिंग ड्यूरिंग ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? जब भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी के अंदर जब रिलीज होता है तो लैक्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ द पीआरआई प्रोलैक्टिन हार्मोन इन इनहिबिटिंग ड्यूरिंग द प्रोजेस्टेरोन। जब भी प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो उस दौरान पे ये हार्मोन जो है ना मिल्क सिक्रेशन जो है बंद कर देता है। यानी लैक्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ द पीआरआई इज इनहिबिटिंग ड्यूरिंग ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन। यानी प्रोजेस्टेरोन जब भी मिल्क सीक्रेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन उस टाइम पे इनहिबिट हो जाता है, बंद हो जाता है। अब बात आती है हाउ मिल्क इज इजेक्टेड। अब मिल्क कैसे इजेक्ट होता है, मतलब कैसे बाहर निकलेगा? बेबी सकल्स ऑन निपल्स। जो बच्चा है वो माँ के निपल्स को क्या करेगा? सक करेगा, है ना। बच्चा दूध पीता है ना। तो अब बात आती है न्यूरॉन कैरी इन्फॉर्म द हाइपोथैलेमस। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं। आपको पता है कि जो अपनी जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूरॉन्स पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही बच्चे को भूख लगी तो एकदम से हार्मोन सीक्रेट होंगे बॉडी के अंदर, सीधा मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को साइड करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट करवाएगी। अब जैसे ही बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होगा तो मैसेज जाएगा सीधा का कि भाई मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। तो मेमरी ग्लैंड क्या है? मिल्क बनाना स्टार्ट कर देंगी और फिर मिल्क धीरे धीरे उनसे सीक्रेट होके मतलब माँ की ब्रेस्ट के अंदर जो है मिल्क जो है स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट पीआरएल। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट करेगी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस टाइम पे रिलीज करेगी। एक्ट ऑन द मायो एपिथेलियल मिल्क इजेक्शन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा तो वहां से माँ की ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन को साइड करेगी। फिर वो क्या करेंगी? एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा? जो एल्वोली है उसके अंदर मिल्क का बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा? अब मदर हाइपोथैलेमस पीआर प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी एंटी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये दोनों आप अपने हार्मोन जो है सीक्रेट करवाएंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहां से रिलीज होगा और मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा मेमरी ग्लैंड के अंदर। अब बात आती है मिल्क कंपोजिशन। मिल्क की क्या कंपोजिशन होती है? तो क्या होता है बेटा? मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रम होता है। स्लाइटली येलोइश इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क दैट इज प्रोड्यूस विच इज रिच इन एंटीबॉडी IgA वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट इन द न्यूली बोर्न। अब देखो बेटा, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के जो ब्रेस्ट से जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क निकलता है तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड। क्या बोलते हैं? लैक्टेशनल पीरियड। और वो क्या होता है? जो पहला जो दूध माँ के ब्रेस्ट से निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और वो जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फायदेमंद होता है। उसके अंदर एंटीबॉडी होती है IgA जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जो बच्चे को इम्यूनिटी पावर देती है और उसको बीमारियों से भी बचाती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है? ये एक येलोइश फ्लूइड होता है। इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क दैट इज प्रोड्यूस विच इज रिच इन एंटीबॉडी। इसके अंदर बेटा एंटीबॉडी बहुत ज्यादा होती है। जो माँ का जो दूध होता है ना उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे भैंस है, अब भैंस की मान लो डिलीवरी हुई, भाई अपने गांव में भैंस रखते हैं हम, तो उससे जो पहला दूध निकलता है वो क्या है? बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है जिसका हम खीस बनाते हैं। बनता है ना खीस। तो ऐसे ही क्या है, माँ की जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को जो पहला जो दूध मिल्क फीड करवाती है तो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये येलोइश फ्लूइड होता है और बच्चे के लिए बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मिलता है और इसके अंदर एक एंटीबॉडी है IgA। ठीक है भाई। अब बात आती है ओवरऑल मिल्क हैज क्या क्या है मिल्क के अंदर? वाटर है, मिल्क प्रोलैक्टिन, मिल्क शुगर, लैक्टोज प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, पुअर आयरन कंटेंट,
और इसके अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूल। ठीक है, मतलब इम्यूनो और इम्यूनिटी को ये क्या करता है, ये बढ़ाता है इम्यूनिटी को। ठीक है, अब क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है वो सारा का सारा एक बार आप रिवाइज कर लेना भाई। आज हमने मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, और पेयर में होती है मेमोरी ग्लैंड, मिल्क सिक्रेट करवाती हैं, और बच्चे को क्या है, मिल्क से इम्यूनिटी मिलती है। और हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पढ़ा है, वेजाइना के बारे में पढ़ा है, ठीक है, हाइमन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लेबिया मेनोरा, लेबिया माइनोरा, इनके बारे में पढ़ा है, प्यूबिक मोन्स के बारे में पढ़ा है, क्लिटोरियस के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने जो है एक बार रिवाइज करनी है कि कौन सी चीज का कहाँ पे क्या फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू बेटा, आज के टॉपिक में जो है इतना ही करते हैं।